नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजू कुलश्रेष्ठ। तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं सोच रही हूँ कि आज इस टंकी की सफाई की जाए। पहले तो मैं सोच रही थी कि इस टंकी की सफाई होगी कैसे, क्योंकि टंकी में इतना सारा सामान भरा पड़ा है। ये सीमेंट की टंकी है जो कि ऊपर पहले पानी भरने के काम आती थी। अब हमने ऊपर प्लास्टिक की टंकी रखवा ली है। तो अब ये टंकी क्या है, हमने पेड़ पौधों के यूज में ले ली है। तो मैं इसमें सब्जियां बंदरों ने वगैरह सब उगाने तहस की नहस कर सोच रही। दिया था, तो इस वजह से मैंने फिर सर्दियों में नहीं लगाए। अब मैं सोच रही हूँ, बंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं काफी दिनों से, तो अब मैं सोच रही हूँ कि फिर से इस टंकी को तैयार करूँ मैं और इसमें कुछ पौधे। तो पहले तो इस टंकी की सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा सामान हटाऊंगी पहले। और मुझे तो लग रहा है शुरुआत कैसे करूं मैं इस टंकी की हालत देख देख के। चलिए शुरुआत करूंगी तभी तो जो काम पूरा सामान हो है वो पाएगा, मैं शुरू ही इस नहीं कट्टे करूंगी में तो भर काम लेती कैसे। हूँ, क्योंकि कुछ ज़रूरत का भी सामान है और कुछ वेस्टेज भी है, तो बाद में इसमें मैं छांट लूँगी। बाद में मैं फुर्सत में इसे छांट लूंगी। तो ये देखिए, गमले पड़े हैं, कुछ टूटे गमले भी हैं। और गमले के नीचे जो प्लेट आती है ना लगाने की, वो सब इसी में डाल दी हैं हमारी काम वाली ने। उसने एक दिन छत की सफाई करी होगी तो उनसे सब इसी में डाल दिया टंकी में। तो ये सब मैं हटाऊंगी धीरे धीरे करके, सब वेस्टेज आइटम डालूंगी और वो सब इसी में डाल दूंगी मैं। प्लास्टिक के गमले क्या है, टूट जाते हैं, और सीमेंट के लो तो इतने भारी हो जाते हैं कि इधर से उधर उसे उठा नहीं पाती। देखिए मेरे कांटा चुभ गया सफाई करते हुए, क्योंकि इसमें ना कांटे लगा दिए थे हमने बंदरों की वजह से। पहले पिछले से पिछले साल हमने पौधे उगाए थे ना, जब सर्दियों में टमाटर वगैरह लगाए थे, तो इसमें कांटे लगा दिए थे जिससे बंदर ना इसको खाएं। लेकिन इसको हटाने के चक्कर में मेरे हाथ में कांटा लग गया। मेरे हाथ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सारा सामान मैंने हटा दिया है टंकी का। अब इसमें इतनी घास उगी हुई है ना, सूख गई है वैसे वो, और पहले भी ये सारी घास उग गई थी इसमें। तो उसने जो हमारी 9 o'clock थी ना, वो सब खराब कर दी। और नहीं तो इसमें पूरे में 9 o'clock लगी हुई थी। मैं आपको कभी फोटो भी दिखाऊंगी, मैंने फोटो क्लिक करी हुई थी। अब ये घास निकालना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश करके मैं निकालूंगी जहाँ तक मेरे पे बन पाएगा। तो ये घास अगर दोबारा उग आई ना, तो दोबारा से फिर से पेड़ पौधे खराब कर देगी। तो अब मैं जैसे ही थोड़ी उगेगी तो तुरंत उसे निकाल के बाहर कर दूंगी, क्योंकि पहले मैंने ध्यान नहीं दिया तो फिर घास बहुत फैल गई। धीरे धीरे करके मैंने निकाली तो थी बीच में, लेकिन वो इतनी तेजी से फैली कि कुछ दिन मैंने ध्यान नहीं दिया, पूरे में फैल गई और पूरे पौधे मेरे बर्बाद कर दिए। अब ये देखिए, ये निकल बड़ी मुश्किल में रही है, क्योंकि अभी सूख गई है ना घास, तो इसकी नीचे जड़ें हैं ना, वो भी सूख गई हैं और मिट्टी भी एकदम सूखी हुई है। उससे क्या हो रहा है कि ये सब क्या कहते हैं, ये खिंच नहीं पा रही है जड़ सहित, ऊपर ऊपर से टूट रही है। तो अभी मैं ऐसे ही सूखे सूखे में निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सूख गई है तो वो टूट टूट के थोड़ी सी निकल जाए, फिर जड़ जड़ रह जाएगी। फिर मैं जड़ निकालूंगी इसकी, और ऐसे करने से मैं इसकी गुड़ाई भी कर दूंगी। इससे क्या है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, हम गुड़ाई करते रहते हैं तो उसमें पानी भी अच्छे से नीचे तक चला जाता है। और पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए अच्छा वो मिल जाता है। अब ये देखो मौसम कितना खराब हो गया है, तेज हवाएं चल रही हैं, एकदम से काले बादल घिर आए हैं। शाम के टाइम ही मैं यहाँ आई थी ऊपर, क्योंकि दिन में बहुत धूप रहती है। या सुबह के टाइम काम कर लो ऊपर छत का, या फिर शाम के टाइम काम कर लो, क्योंकि दोपहर में तो मुमकिन नहीं है, और सर्दियों में इतनी ठंड रहती है। अब ये मैंने कट्टे में सारा सामान भर के मैंने इसे रख दिया है एक जगह। इसमें मैंने खूब सारा पानी डाल दिया है। अब देखो पानी से अच्छे से इसकी जड़ें निकल रही। दूसरे दिन मैं गई, क्योंकि उस दिन तो रात हो गई थी, दूसरे दिन मैं गई बाजार बीज लेने। तो मैंने उधर बीज की दुकान पे तो देख के मेरे को ये लग रहा था ये भी बीज ले लो वो भी बीज ले लो, लेकिन हमारे पास जगह है ही नहीं इतनी। तो लिमिटेड बीज लिए,
लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे ले लिए लिमिटेड भी, क्यों मैंने लौकी का लिया, तोरई का लिया, मूली के लिए, और मैंने लोबिया का लिया, टमाटर का लिया, और बैगन नहीं लिए क्योंकि बैगन की तो पौध मिल जाती। अब मैं दूसरे दिन सुबह लगाऊंगी बीजों को, जब तक मिट्टी अच्छी हो जाएगी। सभी को हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे होंगे 8:30 बज रहे हैं। तो अब सुबह सुबह मैं इधर आ गई हूँ, ऊपर छत पर। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ। अब खाद डाल रहे हैं हम लोग। खाद डालने से और मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाएगी। ये खाद मैंने घर में ही बनाई है। गोबर था ना, गोबर के अंदर में एक बाल्टी में मैंने गोबर रख रखा था, उसके अंदर मैंने सब्जियां डालती जा रही, सब्जियों के छिलके डालती जा रही थी, तो उससे खाद बन के तैयार हो गई। ये देखिए बीज है, मैंने निकाल लिए हैं। मिट्टी देखो आप कितनी भुरभुरी हो गई है, एकदम से बढ़िया मिट्टी हो गई। ये डेले डेले जो हल्के से दिख रहे हैं ना, वो मिट्टी के ही हैं, वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे धीरे धीरे वो। और थोड़े से जो गोबर डाला है ना, वो गीला था, तो उसमें मिट्टी मिक्स हो गई है, तो इसीलिए ये डेले दिख रहे हैं। अब मैं हल्के हल्के होल करके इसमें बीजों को डाल दूंगी। ज़्यादा गहरे बीज नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा गहरे लगा देंगे बीज तो फिर उसमें से निकलने में वो उतना ही टाइम लेते हैं। तो मैं बीज लगा रही हूँ, और मुझे ये काम करना तो इतना अच्छा लगता है, गार्डनिंग करना, कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। इसके लिए मैं कितनी भी मेहनत कर लेती हूँ, बहुत पसंद है मुझे गार्डनिंग करना। तो ये मैं साइड साइड में लगा रही हूँ, बेल की बीज लगा रही हूँ, जैसे लौकी के, तोरई के, लोबिया के है। ये मैं साइड में लगा रही हूँ, जिससे वो ये जाली मैंने लगाई हुई लोहे की, उसमें बेल जो है वो चढ़ जाएगी और पूरी जगह नहीं घेरेगी। बीच में मैं टिंडे के और खीरे के भी मैं इधर साइड में लगाऊंगी, उसकी भी बेल होती है। बीच में टिंडे के लगा दूंगी, टमाटर के लगा दूंगी, टमाटर के, हाँ टमाटर की भी लगा दूंगी। बाकी देखूंगी जितनी जगह बचेगी तो फिर मैं क्या लगाती हूँ उसमें। तो अब मैं सारे बीज जो है वो लगा रही हूँ एक एक करके। उसके बाद मैं हल्का सा इस पे छिड़काव करूँगी। पानी अच्छे से नहीं डालूंगी, क्योंकि इसमें पहले ही नमी है, ऊपर ऊपर से मिट्टी सूखी है लेकिन अंदर से अभी गीली है। तो मैं हल्का सा छिड़काव करके फिर पानी इसमें 2 दिन तक नहीं डालूंगी। और फिर डिपेंड करता है कि गर्मी कितनी पड़ रही है और धूप कितनी तेज निकल रही है। अगर पूरी मिट्टी सूख जाएगी तो बीज निकलेंगे ही नहीं ना, जब तक नमी नहीं होगी बीज नहीं निकलेंगे, तो फिर से पानी डालना पड़ेगा मुझे। तो फिर मैं बाद में देखूंगी कितनी नमी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं पानी डालूंगी। तो मैंने बीज अब सब लगा लिए हैं। गार्डनिंग की 2 टिप्स मैं आपको बताऊंगी। पहली टिप्स ये है कि अगर हम बीज डालें तो उसके लिए हम होल कम गहरा करें। अगर हम ज़्यादा गहरा करेंगे तो बीज निकलने में, पौधा निकलने में उतना ही टाइम लगेगा। दूसरी टिप्स ये है कि बीज हम एक की जगह 2 या 3 डालें, क्योंकि हमारा बीज अगर एक खराब निकलेगा तो दूसरा तो जरूर सही निकलेगा। अगर दोनों खराब निकलेंगे तो तीसरा सही निकलेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तीनों बीज खराब हो। अगर तीनों बीज हमारे खराब हुए तो फिर बीज ही खराब है। तो ऐसे करके मैंने सारे बीज लगा दिए हैं, जिसमें मैंने कद्दू का लगाए, टिंडे के लगाए, खीरे का लगाया, लोबिया का लगाया है, और तोरई के, लौकी के लगाए हैं। तो मैंने सब बीज लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।